अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। रेवंत रेड्डी के इद्दाजात पर कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। ग्रुप 3 खिदमात पर तकर्रुरात, इम्तिहानात के हॉल टिकट्स 10 नवंबर से डाउनलोड करने की सहूलत। दिवाली के मौके पर आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानात को खत्म करने पर कार्रवाई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना पूनम प्रभाकर का बयान। हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को कतारों के जरिए ट्रेन में बिठाने की वीडियोस वायरल। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन का हुजूम। मुल्क में दिवाली के मौके पर जश्न का माहौल। मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात फौजी जवानों ने सरहद पर मनाई दिवाली। बिहार पुलिस एहलकारों से भरी बस हादसे का शिकार। पुलिस एहलकारों से भरी बस घाई में उलट गई। 29 जख्मी, 10 जिले अस्पताल रेफर। केरला आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा। नल्लेश्वरम आतिशबाजी के हादसे की वजह आई सामने। 8 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा। और अमेरिका ने गजा में 28 रोजा जंग बंदी की तजवीज की पेश। गाजा में हमास रहनुमा यहिया सिनवार की हलाकत के बाद जंग बंदी की कोशिशों में एक बार फिर आ गई तेजी। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर बीआरएस वो रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने तेलंगाना की तारीख से बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नाम को मिटाने के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के दावों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक में चंद्रशेखर राव के अहम किरदार को याद दिलाया और रेवंत रेड्डी के मुतज़ाद सियासी पस मंजर को पेश किया। केटीआर ने रिमार्क किया कि जब रेवंत रेड्डी अभी चप्पलें ही उठा रहे थे, उस वक्त केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में नई जान डाल दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त रेवंत रेड्डी ओहदों के हुसूल के लिए तिग वदू कर रहे थे, तब चंद्रशेखर राव ने अजीम मकसद के लिए ओहदों की कुर्बानियां दी। केटीआर ने कहा कि जब आपने एहतजाजी अफराद पर बंदूकें उठाई, तब केसीआर ने अपनी जान को खतरे में डाला। जब आप रख्म के थैले उठाए थे और जो कुछ हमने हासिल किया उसे तबाह करने की साजिश कर रहे थे, ताहम केसीआर तेलंगाना के मुस्तकबिल को महफूज बना रहे थे। क्या आप केसीआर के नाम को मिटा देंगे? केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि केसीआर तेलंगाना की तारीख है। तेलंगाना की तारीख से केसीआर को हरगिज मिटाया नहीं जा सकता। ग्रुप 3 खिदमात पर तकर्रुरात के इम्तिहानात के हॉल टिकट्स तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in से 10 नवंबर ता इम्तिहान के पहले दिन यानी 17 नवंबर तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। टीजीपीएससी ने उम्मीदवारों से कहा है कि वो डाउनलोड शुदा हॉल टिकट की वही कॉपी बाकी सेशंस के लिए इस्तेमाल करें जो हॉल टिकट इम्तिहान के पहले सेशन में इस्तेमाल किया गया था। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वह हतमी इंतखाबी अमल की तकमील तक अपने हॉल टिकट्स और तमाम सेशंस के सवालिया परचेजात लाजमी तौर पर महफूज रखें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि जब ज़रूरत पेश आए मज़कूरा बाला चीज़ों को पेश करें। इस सिलसिले में कोई डुप्लीकेट हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इम्तिहानी मरकज़ में सुबह के सेशन के लिए 8:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे से दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। सुबह के सेशन के लिए 9:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 2:30 बजे तक मरकज़ के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे बंद कर दिए जाने के बाद उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। किसी भी किस्म के टेक्निकी मसले की सूरत में उम्मीदवार टीजीपीएससी टेक्निकल हेल्प डेस्क पर 04023542187 या 04023542185 पर रब्त कायम कर सकते हैं या ईमेल
हेल्प डेस्क @tspsc.gov.in पर मसला पेश कर सकते हैं। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद जिले के जुंडागुड़ा गांव की एक कबायली लड़की की MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वजीर आला ने साई श्रद्धा के खानदान को माली मदद फराहम की है, जो MBBS में नशीस्त हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। इसके खानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि दिवाली के मौके पर आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानात कायम करने पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने रियासत के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस त्योहार के दौरान आग के हादसात से बचने के लिए पटाखे जलाते वक्त एहतियाती बरती जाए। रियासत भर में और दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में छोटी गलियों में पटाखों की दुकानें कायम होने से हादसात का इम्कान है। हैदराबाद के एबिट्स और याकुतपुरा के चंद्रानगर में पटाखे की दुकानों की वजह से पहले ही 2 आतिशज़दगी के वाक़यात हो चुके हैं। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिले के हुक्काम को हिदायत दी जा रही है कि वो मैदानी इलाकों में पटाखों की दुकानें कायम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें ताकि पटाखों की दुकानों से आग लगने का कोई हादसा न हो। छोटी गलियों, रिहायशी इलाकों और कारोबारी मुकामात पर कहीं भी पटाखों की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। अगर रिहायशी इलाकों के दरमियान कहीं भी पटाखों की दुकानें हैं तो मुतालिका एरिया ऑफिसर जिम्मेदार होगा। हादसात से बचना हर एक की समाजी जिम्मेदारी है। अगर पटाखे रिहायशी इलाकों में कहीं भी फरोख्त हो रहे हैं तो बराए करम मुतालिका अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज कराएं। जिले संगारेड्डी के रायकोट में एक गैर मामूली रिकॉर्ड के तौर पर एक जोड़े के 5 बच्चों ने सरकारी मुलाजिमत के हुसूल में कामयाबी हासिल की। पी रघुवा रेड्डी और शोभम्मा जोड़े को 4 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियों ने सरकारी टीचर बनने में कामयाबी हासिल की, जबकि 1 बेटी और एकलौते बेटे को पंचायत सेक्रेटरी का ओहदा हासिल हुआ। एक ही खानदान के 5 बच्चों को सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के सारे शहर में चर्चे हैं। हाल ही में मुनक़िदा असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहान में रघुवा रेड्डी और शोभम्मा की 2 बेटियों को टीचर की मुलाजिमत हासिल हुई। रघुवा रेड्डी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और ओहदे से वजीफे पर सुबुकदोश हुए हैं। वो अपने बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए ज़राई काम भी किया करते थे। खुशकिस्मती की बात है कि उनके तमाम बच्चे बचपन ही से तालीमी मैदान में बेहतर मुजाहिरा करते थे। रघुवीरा रेड्डी की बड़ी बेटी कविता को साल 2012 में टीचर की मुलाजिमत हासिल हुई। बारज़ां दीगर 2 बहनें भी बड़ी बहन कविता के नक्शे कदम पर चल पड़ी और टीचर की मुलाजिमतें हासिल करने में कामयाब हुई। कविता के शौहर भी गवर्नमेंट टीचर है। रघुवीरा रेड्डी की दूसरी बेटी कल्पना और तीसरी बेटी वीरामणि ने साल 2024 में मुनक़िदा DSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और टीचर की मुलाजिमत हासिल की। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि वो हमेशा अपने बच्चों को सरकारी मुलाजिमत के हुसूल की तरगीब देते, क्योंकि सरकारी मुलाजिमतें महफूज होती हैं और सरकारी मुलाजिमत के ज़रिए अवाम की खिदमत भी अंजाम दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों ने अपने शानदार मुजाहरे के ज़रिए उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस जोड़े के 2 बच्चे प्रताप रेड्डी और ज्योति रानी अभी भी मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। इस जोड़े ने अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी है और अब अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। ये 5वीं बहन भाई जिले संगारेड्डी के नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया बने हैं। खलीजी मुल्क से वापस होने वाले रमेश ने जिले जगतियाल के मल्लापुर मंडल के वेंकटराव पेट में मुबैना तौर पर अपनी बीवी सुनीता का कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक रमेश चंद साल कबल तलाश मुआश के लिए मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हुआ था। वो हाल ही में दुबई से वापस हुआ। रमेश और सुनीता में अक्सर और बेशतर झगड़े होते थे। चहारशंबे की सुबह भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। जब झगड़ा संगीन रुख इख्तियार कर गया तब रमेश ने बरहमी के आलम में सुनीता का सर दीवार से मारा।
सर पर शदीद चोट लगने के बाद सुनीता बरसरे मौका ही हलाक हो गई। बताया जाता है कि 10 साल कबल सुनीता की रमेश से शादी हुई थी। रमेश को सुनीता के किरदार पर शक था। दुबई से वापस आने के बाद वो सुनीता से झगड़े करने लगा। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना जख्तियाल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना रियासत में रियासती अवाम के माशी मौकूफ को जानने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जामे खानदानी सर्वे, जिसका 6 नवंबर 2024 से रियासत गिर सतह पर आगाज हो रहा है। जनगांव हल्के में शामिल चिरियाल मंडल और टाउन में सर्वे करने वाली टीमों के लिए अमली तरबियती कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर सिद्दीपेट रामा स्वामी ने मुकामी आंगनबाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और दूसरे सर्वे करने वालों को मुख्तलिफ नुकात पर तफसीली रोशनी डालकर वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से समाजी, माशी, तालीम व रोजगार और सियासी मौक़ूफ़ पर रियासत की आवाम का तफसीली सर्वे मुनक़द होगा। उन्होंने सर्वे मुलाजिमीन पर मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ डाटा रिकॉर्ड करने और किसी भी गफलत और तसाहुली को जगह न देने पर जोर दिया। मंडल ऑफिसर चिरियाल मोहम्मद महबूब अली, तहसीलदार चिरियाल मोहम्मद समीर अहमद खान और दूसरे अहदेदारों ने भी ट्रेनिंग को मुखातिब किया और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीलात से वाक़फियत फराहम की। हल्के असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने आज अपने हल्के के RES हिल्स डिवीजन की अम्बेडकर नगर कॉलोनी और सैफाबाद लाइन में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के अरकान भी मौजूद थे। साथ हमारे मुकामी कॉरपोरेटर आरिफ भाई साहब और तमाम इब्तदाई सदूर मुतमदीन रेडिस डिवीज़न के हमने अम्बेडकर नगर और सैफाबाद लाइन्स का हमने तफसीली दौरा किया और यहाँ पे जो रोड्स डैमेज है उनका मुआयना किया। इंशाअल्लाह ताला मैंने फ़ौरन अहदेदारों को ये नोट दिया है। इंशाअल्लाह दीपावली के फ़ौरी बाद यहाँ के जो डैमेज रोड्स है उसका काम हम शुरू कराएंगे। एक यहाँ पे रोड है जो अम्बेडकर नगर में जो करीबन 13.5 लाख की सैंक्शन हो चुकी है, एजेंसी भी आ गई है, उसका भी इमीडिएट तौर पे काम शुरू कराया जाएगा और वहाँ के अम्बेडकर नगर के तमाम लोगों को सहूलत देने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। रुकने असम्बली प्रकाश गौड़ ने राजेंद्र नगर तहसीलदार के दफ्तर में राजेंद्र नगर मंडल के इस्तीफारा कुनिंदगान को 488 शादी मुबारक, 138 कल्याण लक्ष्मी जो कुल 665 चेक्स इस्तीफारा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों से गरीब खानदानों की नौजवान खवातीन की शादी के लिए काफी फायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम में वार्ड कॉरपोरेटर्स, तहसीलदार और अमला भी मौजूद था। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम से निमटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी ट्रेनों में मुसाफिरीन के हुजूम को कतार के जरिए ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। RPF के मुलाजिमीन मुसाफिरीन में इस तरह की डिसिप्लिन के मुजाहरे को यकीनी बना रहे हैं। ये वाकया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन की है। इन वीडियोज पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनको एक बेहतर कदम करार दिया है। शहरी हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क के किनारे लगाई गई पटाखों की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। नामालूम शख्स ने कल शब ये हरकत की जो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस वाक़े के वक्त दुकान में 2 अफराद सो रहे थे, जिनमें से एक झुलस गया। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोल डालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना RTC जिले वरंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। TGRTC हुकाम के मुताबिक 82 नई इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निजामाबाद, A2 नागारम, मंगापेट, खम्मम और भोपालपल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी 18, डिलक्स 14, सेमी डिलक्स 21 और एक्सप्रेस 29 शामिल हैं। दिल्ली की JBM कंपनी ने इन बसों को मजमूई लागत के मुआहदे की बुनियाद पर चलाने पर इत्तेफाक किया है। वरंगल 2 डिपो पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
जो ग्रेटर वारंगल में बसों की देखभाल का जिम्मेदार हैं। हुकाम ने बताया कि सुपर लग्जरी बसों में 41 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। डिलक्स में 2+2 सिटिंग पैटर्न में 45 सीटें होंगी और एक्सप्रेस बसों में 3+2 सिटिंग पैटर्न में 55 सीटें होंगी। मुसाफिरों के लिए बेहतर आराम सहूलियात होंगी। 1 माह के बैकअप के साथ 2 अंदरूनी सिक्योरिटी कैमरे भी होंगे। इन बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, हर सीट के लिए पिंक बजर और मोबाइल USB चार्जिंग की सहूलत, 12 हाई वोल्टेज बैटरियां और 2 कम वोल्टेज बैटरियां होंगी जो एक बार मुकम्मल चार्ज पर 360 किलोमीटर का सफर कर सकेंगी। बस में ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और आग का पता लगाने और आग लगने के हादसात की इत्तला देने के लिए अलार्मिंग सिस्टम है। इसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग कैमरे, LED डिस्प्ले बोर्ड भी होंगे। तेलंगाना के अजला के बाद मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन अजला में आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंसूरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा शामिल हैं। रंगारेड्डी, हैदराबाद, मीरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 7 दिनों में तेलंगाना के कई मुकामात पर हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पुराना शहर हैदराबाद के अतापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चिंतलमेट, MM पहाड़ी, सुलेमान नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना, जराइम से पाक समाज की तश्कील और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना था। मुहिम के दौरान शराब की बोतलें जब्त की गईं और दुकानों की भी तलाशी ली गई ताकि ये मालूम हो सके कि दुकानों पर गांजा या गुटखा जैसी कोई गैर कानूनी अशिया तो फरोख्त नहीं हो रही है। ये मुहिम गुज़िश्ता रात तक 9 बजे तक जारी रही, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 16 रॉडी शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली और अवाम से दरख्वास्त की है कि वो गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तला दें। पुलिस ने मुश्तबा दस्तावेजात के बगैर 26 गाड़ियों को भी जब्त किया, जिनमें बगैर नंबर प्लेट वाली 8 गाड़ियां और जुजवी नंबर प्लेट वाली 11 गाड़ियां शामिल हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 तैयारों को धमकियां में फ़ोन कॉल्स मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। यह वाक़या एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का सबब बना, जिसमें मुख्तलिफ एयरलाइंस के 100 से ज़ायद तैयारों की जांच की गई। ये धमकियां में फ़ोन कॉल के बाद एयरपोर्ट के हुक्काम ने फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम किए। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अमला चौकस हो गया और मुसाफिरों की जाँच के साथ साथ एयरपोर्ट की मुख्तलिफ जगहों की भी तलाशी ली गई। हुक्काम ने इस वाक़े की तहकीक़ात शुरू कर दी है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये कॉल्स किसने की और का मकसद क्या था। इस सूरत हाल में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है और मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो कोई भी मशकूक सरगर्मी फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। कामारेड्डी जिले के कई मंडलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में खरीदारी के लिए लाई गई कटी हुई फसल गीली हो गई। इस वाक़े पर किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि उनकी गीली फसल की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। काश्तकारों का इल्जाम है कि अजनास की खरीदारी के मराकज़ खुलने के बावजूद तोल में गफलत और बेवक्त बारिश के बायस खरीदी मराकज़ में ये फसल गीली हो गई। नरसमपेटा में कायम जिले अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज परेशान हैं। यहाँ पर IV सेट भी बाहर से खरीदना पड़ता है। इंजेक्शंस, गोलियां जैसे रेंटेक, पैंटॉप, जोफर, डिकली वगैरह सांप और जहरीले कीड़ों के काटने की सूरत में भी पाम के इंजेक्शंस दस्तयाब नहीं है। पेट के दर्द, उल्टियाँ,
पेट के दर्द को दूर करने के लिए कोई दवाइयां नहीं है। आम दवाई ना होने की वजह से आधी रात को डॉक्टर के पास जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर अद्वियात की दुकानें भी बंद हैं। चिन्नाराव पेटा की एक शादीशुदा खातून को जब कीड़े मार दवा पीने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया तो उसे नमकीन पानी उबाल कर दिया गया, जिससे वो क़ैद कर दी गई। अस्पताल के आरएमओ ने अद्वियात की खिल्लत पर जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि उन्हें कोई परवाह नहीं है और इससे पूरी तरह वो लाइल्म है। लड़की को फहाश वीडियोस भेजने पर नौजवान को लड़की के रिश्तेदारों की जानिब से उसकी पिटाई कर दी गई। नागराजू नामी एक नौजवान को लड़की के रिश्तेदारों ने उस वक्त पीटा जब उसने एक लड़की को जो उसके साथ दफ्तर में काम करती थी उसे फहाश वीडियोस भेजा। दोनों बालापुर के मीरपेट जिले में एक दफ्तर में काम करते हैं। लड़की के रिश्तेदारों ने उसके बाद उसे मारा पीटा और जबरदस्ती कहीं ले जाकर उसे छुपा दिया गया, जिसके बाद नागराजू के वालिदैन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उनका बेटा लापता है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एरोड जिले के करीब मेकोर गांव के बीटेक के एक 19 साल तालिब इल्म को यकीन था कि उसके पास सुपर पावर है और उसने कोयम्बटूर तमिलनाडु में तलबा के हॉस्टल की इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में तालिब इल्म की टांगों, कुल्हे और चेहरे पर शदीद चोटें आई। वो कोयम्बटूर के करीब माइल्ट्री पाइलियम के एक निजी कॉलेज में मसनूई जहानत और डेटा साइंस में बीटेक कर रहा था और कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम था। हाई टेंशन तार की जद में आकर एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में दिवाली के त्योहार की लाइटनिंग के दौरान घर के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन तार की जद में आकर एक 14 साल अभय नामी लड़का मुकम्मल तौर पर झुलस गया। लड़के को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स की जानिब से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नुहा इलाके शाहपुर नगर में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से एक शख्स को टक्कर देने के बाद उसको काफी दूर तक घसीट कर ले गई। इस हादसे में यह शख्स हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त GHMC 23 साल के सर्कल इंचार्ज हरी कृष्णा के तौर पर की गई है। इस वाक़े के खिलाफ GHMC के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.